अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेसबुक पिक्सल का। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फेसबुक पिक्सल क्या चीज़ है और ये हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पिक्सल। पिक्सल हमारे पास एक स्निपेट कोड है। पिक्सल हमारे पास एक ऐसा स्निपेट कोड है जिसको हम अपनी वेबसाइट में, अपनी ऐप्स के अंदर इस तरह इंटीग्रेट करते हैं कि हम कस्टमर, आने वाले कस्टमर, हर कस्टमर को अपनी वेबसाइट की, हम उसको हर एक्टिविटी उसकी, हर एक्शन उसका हम अपने पिक्सल के थ्रू गेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई वेबसाइट, अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है तो हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग लैंड कर रहे हैं। इसी तरह कितने लोग हैं जो हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर रहे हैं, कितने लोग हमारे, हमने पिक्सल के थ्रू हर एक एक्शन को देखना है कि हमारा कस्टमर, हमारा विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे क्या एक्शन ले रहा है। पिक्सल एक स्निपेट कोड होता है, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है जिसको हम अगर डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कस्टमर वेबसाइट हो हम उसके हेड सेक्शन में करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फेसबुक थर्ड पार्टी हो तो हम उसको उस तरह प्लगइन्स के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और हमने देखना है कि हम कस्टमर की हर एक्टिविटी से हमें क्या फ़ायदा होगा। कस्टमर की हर एक्टिविटी से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उस कस्टमर को लेट्स सपोज रीटारगेट कर सकते हैं, अपनी ऐड दोबारा दिखा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट पर अगर 100 कस्टमर आते हैं तो 20 कस्टमर परचेज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो 100 कस्टमर, आने वाले कस्टमर हैं, हम उनको पिक्सल ट्रैकिंग के थ्रू हम उन तक दोबारा पहुंच सकते हैं। रीटारगेटिंग हम दोबारा कर सकते हैं, उनको डिफरेंट ऑफर्स दे सकते हैं कि वो हमारी वेबसाइट से परचेज़ करें। ठीक है, इसी तरह हमारे B2B हमारे पास जो बिज़नेसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास लीड का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम देखते हैं कि कितने कस्टमर आए हैं, कितने कस्टमर ने लीड्स कंप्लीट की हैं। तो इसी तरह हम पिक्सल के थ्रू उनको रीटारगेट करते हैं, उनको डिफरेंट ऑफर से टारगेट करते हैं, उसकी कस्टम ऑडियंस हम बनाते हैं। इसी तरह हम कस्टम ऑडियंस के थ्रू LLA ऑडियंस बनाते हैं, कोर ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, हम हर एक्टिविटी को कस्टमर की गेट करते हैं। क्लियर हो गई। और नेक्स्ट अब ये है कि हमने इसको वेबसाइट में किस तरह इंटीग्रेट करना है। हमने इसको वेबसाइट में इस तरह इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हमने अपने एक ऐड अकाउंट के अंदर जाके अपना एक पिक्सल क्रिएट करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले ऐड अकाउंट में अपना एक पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह मैं इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाऊंगा। पहले ही मैंने 2 पिक्सल पहले क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि हम नया पिक्सल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कनेक्टेड डाटा सोर्स पे जाता हूँ। अब ये मैं सब काम पिक्सल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये है कि ये मेरा एक ऐड अकाउंट है। हम हर एक ऐड अकाउंट के अंदर एक ही पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये मेरा ऐड अकाउंट है, पर्सनल ऐड अकाउंट, इसमें मैंने एक SNL के नाम से एक पिक्सल सेटअप कर दिया है। ठीक है, अगर हमें न्यू ऐड अकाउंट पर विजिट हुआ तो हम कनेक्ट डाटा सोर्सेज के थ्रू, ठीक है, इस तरह वेब अगर वेबसाइट के लिए हमें पिक्सल चाहिए तो वेबसाइट के लिए सेटिंग करेंगे। एप्लीकेशन के लिए हमें चाहिए तो हम ऐप के लिए वो पिक्सल को सेटअप करेंगे। ठीक है, अब इस पिक्सल से क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास इधर से एक्टिविटीज़ उसकी शो हुआ करेंगी। लेट्स सपोज कितने विजिटर्स हैं, ठीक है, कितने कंटेंट व्यूअर्स हैं, कितने लिंक क्लिक्स हैं। ठीक है, वो हम सब पिक्सल के थ्रू ही ट्रैकिंग कर सकेंगे। क्लियर हो गया। और अब पिक्सल के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है
इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं? ये पिक्सल तो हमने वन टाइम अपनी वेबसाइट के अंदर लगा लिया, उसके थ्रू टैगिंग होगी, हम कस्टमर की ब्राउजिंग को हम गेट करने लगे, लेकिन कुछ वो अब इवेंट्स क्या चीज़ है? इवेंट ये चीज़ है कि लेट्स सपोज कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाके अगर कोई एक एक्शन करता है तो उसके उसके मुताले हमें इवेंट्स जनरेट होते हैं। लेट्स सपोज अगर वो वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाके वो शॉप नो पे क्लिक करता है, या डिफरेंट इस तरह के यूआरएल पे जाता है जो हमारा परचेजिंग यूआरएल हो, इसी तरह ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो हम उसके इवेंट्स गेट कर लेते हैं कि वो उसने किस इवेंट पे क्लिक किया। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम चलते हैं डोनी फेदर्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर पिक्सल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, एक क्रोम की एक्सटेंशन है पिक्सल हेल्पर, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह ये देखेंगे, मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ, ये हमारे पास है पिक्सल, ये हमारा पिक्सल कोड है, और हम देख सकते हैं कि ये हमारा वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट है, और ये हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं। लेट्स सपोज मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जाके ही अपने इवेंट्स चेक कर सकता हूँ कि हमारे इस पेज के ऊपर कौन कौन से इवेंट्स हैं। लेट्स सपोज मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि एक इवेंट जनरेट हुआ है जो नाम है ऐड टू कार्ट का। ठीक है, अब फेसबुक पिक्सल के थ्रू हमें पता लग चुका है कि एक कस्टमर ने एक्शन परफॉर्म किया है, यानी एक इवेंट जनरेट हुआ है जिसको हम कहेंगे ऐड टू कार्ट। लेट्स सपोज इसी तरह ही मैं अब चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास इसी तरह ही हर एक्शन के लिए एक इवेंट, डिफरेंट इवेंट जनरेट होगा, जिसको हमने एक स्पेसिफिक नेम भी दिया होगा। अब इधर हम चेक करें तो हमारे पास इनिशिएट चेकआउट का इवेंट जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, इसी तरह ही पिक्सल बनाते हैं हम, उसके बाद हम इवेंट्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, जो फेसबुक हमें जिसे कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें इवेंट्स बना कर, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम कस्टम कन्वर्जन के थ्रू बनाते हैं। कस्टम कन्वर्जन किया कि हम एक स्पेसिफिक यूआरएल से अपने इवेंट बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये यूआरएल उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस यूआरएल को कॉपी करके मैं एक कस्टम कन्वर्जन बनाता हूँ, कस्टम इवेंट बनाता हूँ कि ये जब यूआरएल शो हो तो इसका मतलब कि मतलब कस्टमर ने परचेज़ किया। तो इसी तरह मैं एक कुछ कस्टम इवेंट्स भी बना सकता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह ही अब यहाँ से टेस्ट इवेंट, जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्सल इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें पिक्सल एक्टिविटी तो हमें यहाँ पे शो हो जाती है। इसी तरह ही जो हमने इवेंट्स की एक्टिविटी जो है टेस्ट करनी, वो हम यहाँ डिफरेंट यूआरएल से टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई हमारे पिक्सल में इशू आता है, वो हमारे पास डायग्नोस्टिक में शो होता है। इसी तरह पिक्सल हिस्ट्री और सेटिंग वगैरह में कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं अपने पिक्सल को सेटअप करने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, हमने उसको मैनुअली सेटअप करना है या पार्टनर इंटीग्रेशन से सेटअप करना है, तो ये हमारे पास उस पिक्सल की कंप्लीट डिटेल्स होगी। ठीक है, इधर हमारे कस्टम कन्वर्जन्स इवेंट शो होंगे, इधर हमारे पार्टनर इंटीग्रेशंस, लेट्स सपोज वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, कि हम अपना पिक्सल इंस्टॉल किस जगह पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया। शुक्रिया आज के लिए।